सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्त धार्मिक सज्जन और पूज्य मातृशक्ति को अभिनंदन जनाई आजिकार यही एकादशोपनिषदर स्वाध्याय कार्यक्रम शुभारंभ करवा। हमें एकादशोपनिषद अंतर्गत प्रथम उपनिषद ईशोपनिषदर स्वाध्याय करुछन्ति। जेतेबेले आमे उपनिषद गुड़िकर सहित संबंध स्थापन करती सेतेबेले आम समस्तंकर भितरे गोटे नूतन जीवन और गोटे आध्यात्मिक दृष्टि प्रस्तुत हो। जो आध्यात्मिकता को प्राप्त करी आमे जीवन लक्ष्य आड़ को गति करते। आम समस्त मनुष्य मानंकु क्रतु कहा जाए, अर्थात आम सबुबेले कर्म सहित जड़ित अटंती। अर्थात आमे क्रिया कर्म न करिकरी एक मिनिट मध्य रही पारंती नहीं। संपूर्ण मनुष्य समाज को चारि भाग रे विभक्त करा जाए। मनुष्य मानंकर भितरे किछि जो मानंकर अन्य मानंकर अपेक्षा बयस कम थाए और जो माने अध्ययन अध्यापन कार्य रे निजकु निमग्न रखंती, जो माने अविवाहित अटंती से मानंकु कहा जाए माने ब्रह्मचर्य आश्रम रे अछन। 25 वर्ष पर्यंतर कथा वर्तमान कहूछि। तो ब्रह्मचर्य सहित गोटे आश्रम शब्द भी आसिला। आश्रम रो अर्थ कौन? प्रचंड श्रम करने को आश्रम कह। आ माने आसमंता, श्रम क्रियते, श्रम करा जाए। अर्थात ब्रह्मचर्य आश्रम रे विश्राम पाई अवकाश नहीं। सेहीपरि गृहस्थ आश्रम गले दायित्व आउ टिके बढ़ी जाए, से आउ बेसी श्रम करा जाए। वानप्रस्थ आश्रम मध्य श्रम पाई सबुबले प्रेरणा दिए। संन्यास आश्रम रे श्रम ही श्रम अटे, पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ अटे। तो कहबार अर्थ आमे जो मनुष्य समाज को चारि भाग रे विभक्त करूँ, ये चारि का जो विभाग करा गला, ये चारि गोटी विभाग रे प्रत्येक विभाग रे अर्थात प्रत्येक आश्रम रे विशेष श्रम करा जाए।
एते श्रम एते श्रम एते श्रम कि आपण जमती कपड़ा को काची देला परे चिपुड़ी दियंती आ गोटे टोपा मध्य जमती जल न रहो शीघ्र सुखी जाओ एपरी आमे भावंती सही परी संपूर्ण दिन तमाम 8 घंटा सोइला परे दिन तमाम श्रम करिबा पई कुहागला। यजुर्वेद कर्म पाई प्रेरणा करुथुवा वेद अटे, अर्थात कर्म प्रधान वेद यजुर्वेद अटे। अब यजुर्वेद संबंधित ईशोपनिषद अटे। आमे गोटिए नियम को दृढ़तार सहित सबुदिन पाई जानी देवा उचित कि आमे कर्म बिना एक क्षण पाई मध्य रही पारंती नहीं, बिना कर्म रे रही पारंती नहीं। कहबार अर्थ या अनेक थर हुए कौन आमे जेते बेले आलस्यता अनुभव करंती बा कौनसी कर्म करिबा पाई पछगुंचा हुअंती सेते बेले आमे भावंती वर्तमान सोई पड़िले निश्चिंतता हेबो कर्मरु मु बंची जीवी, किंतु मन रखि थांतु सोईबा मध्य कर्म अटे, सोईबा मध्य कर्म अटे। बहुत लोक माने कहंती एबे बसी जाऊं टिके विश्राम नो, बसीबा मध्य कर्म अटे। अब विपरीत कर्म रे मन को नियोजित करवा सेटा मध्य कर्म अटे। आउ किछि भाई भौणी माने कहंती कि पुरुषार्थ द्वारा आमे जहा पाउछु सेतिरे संतुष्ट रहिबा, भगवानंकर उपासना इत्यादि रे समय को कहीं व्यतीत करवा कौन बिना पुरुषार्थ रे केवल भगवानंकर भक्ति बा उपासना कले कौन भगवान आमको सबु प्रकार पदार्थ दे देवे कि, किंतु मन रखि थांतु उपासना करवा मध्य गोटे कर्म अटे। तो कहबार अर्थ कौन है, आपण जहा को कर्म भावु नाहंती मन रे आमे एपरी गोटे विचार को बद्ध परिकर कर देइचंती कि सोई पड़िले निश्चिंतता से कर्म हुए नहीं, आमे किए कौन करूचंती करंतु ताइरे आमे कौन पाई मुंड खेलेबा। आपण रास्ता रे जाउचंती दुर्घटना हे गला, आपण सहयोग पाई ठिया होनांती, मोर कौन जाए आसे काहे कि से काम रे मते फसिबार अछि। जेतेबेले बहुत लोक रुंड अछंती जेतेबेले आपण जदि सहयोग पाई तत्पर नहंती व्यस्त अरे आपण आगु को बढ़ी गले चलिबो। जणे जदि एकला रे दुर्घटनाग्रस्त हो गला से ठिया होकर आपणकर दायित्व अटे सेवा करवा सहयोग करवा, उपेक्षा करवा अनुचित से क्षेत्र रे। तो एबे विचार करा जीवो कि सेठी जदि एकला से दुर्घटनाग्रस्त अच्छी मु जदि सहयोग पाई ठिया हेबी तो मते पुलिस स्टेशन जीवाकू पड़िबो, कोर्ट रे साक्षी देवाकू पड़िबो। ए सब कथा आमे चिंतन करिकरी बंचिबा पाई चेष्टा करंती, किंतु आमे जो मंत्र को आज बुझिबा पाई प्रयत्न करूचंती से मंत्र तो यहा कहे कि आम समस्त को निजर दायित्व बुझिबा को पड़िबो, आ कर्म रे पवित्रता आनिबा को पड़िबो, आ कर्म रे निष्कामता आनिबा को पड़िबो। सब बेले आमे दुई प्रकार कर्म रे मग्न रही थांती।
आ मनर स्वभाव अटे गोटे समय मन गोटे काम करे दीटा काम करें। जदि मन एवं सकाम कर्म निजुक्त अच्छी स्वार्थपूर्ण कार्य निजक नियोजित रखी बोले से निष्काम कर्म हो ना अथवा जितेबाला आम स्वार्थ संबंधित कर्म नियोजित था से परोपकार कर्म आम वंचित था। तो किछि कर्म आम दैनिक जीवन रे स्वार्थ पाई करती आउ किछि कर्म जदि पवित्र भाव आम मानकर भितर अच्छी तो आम परोपकार पाई मध्य कर्म करती। मन रखि था ए दी प्रकार आम कर्म करती आ समस्त कर्म गुड़ी को आम नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म रे विभाग करि पारिबा। जीवन रे जहाँ भी आम कर्म करती गोटे कर्म को नित्य कर्म कह जाए आउ गोटे कर्म को नैमित्तिक कर्म कह जाए। अब कर्मर अर्थ जदि महर्षि दयानंद को आम प्रश्न करवा कर्म क्या कह जाए तो महर्षि दयानंद कहती कि जीवात्मा जितेबले निजर साधन गुड़िकर द्वारा चेष्टा विशेष करे इंद्रिय गुड़िकर द्वारा वाणी द्वारा मन द्वारा शरीर द्वारा जहाँ भी चेष्टा विशेष करे ताकू कर्म कह जाए। यहाँ कर्मर मूल परिभाषा अटे। बहुत लोक माने कर्मर अभिप्राय बुझंती नहीं और कर्म ही पूजा कहती किंतु ज्ञान बिना कर्म केमिति पूजा हो पारिबो। ज्ञानर अर्थ आखि कर्मर अर्थ गोड़। तो कहबार अर्थ है छोटा लोक को कहवा कर्म जो मानकर आखि नाई अंध लोक को कहवा ये कर्मशील अटे। आउ जे छोटा अटे आखि काम करुची से विद्या वाला अटे। जीवन रे दीटा जाक आमको आवश्यकता हुए मन रखि था। जनकर पाद काम करूनी जनकर आखि काम करूनी तो दुई जन मिसिक कौन करेंगे जोठे रोचंती निया लगिगला। एवं जदि टिके बुद्धि प्रयोग करेंगे बोले जार आखि ठीक अच्छी गोड़ ठीक नहीं जार गोड़ ठीक अच्छी आखि नहीं से गोड़ ठीक वाला लोक ऊपर बसीज और रास्ता बतईदेव और लक्ष्य को पहुंची जीवे। तो जीवन रे कर्म मध्य दरकार ज्ञान मध्य दरकार। ताकू आम उपनिषद रे पढ़िबा विद्या और अविद्या। विद्या माने ज्ञान अविद्या माने कर्म पढ़िबा आगामी दिन मान। तो जीवन रे ज्ञान दरकार कर्म दरकार। ज्ञान नहीं कर्म करुचंती कर्म रे बहुत भूल भटका हम आउ केवल ज्ञान अर्जुन कर्म करूना तो अलुआ हो अलुआ ठारू बड़ आउ किए शत्रु नहीं। अर्थात आलस्यता को निजर सबुठ बड़ शत्रु कह जाए। आलस्यम ही मनुष्याणम शरीरस्थो महान मृत्यु बहुत बड़ शत्रु अटे। आपणकर आगामी दिन में बहुत क्षति कर आपण लक्ष्य को पहुंची पारे ना जेहेतु शत्रु अवरोधक सृष्टि करे सब बेले। तो आलस्यता मध्य गोटे कर्म अटे सेटा पाप कर्म रे जीव। सोईवा मध्य दिन रे कर्म अटे सेटा पाप रे जीव। मिछ कहवा मध्य कर्म अटे सेटा पाप रे जीव। तो कहबार अर्थ यह अटे आमे नित्य कर्म दैनिक जीवन रे करंती और नैमित्तिक कर्म करंती। नैमित्तिक कर्म केबे केबे करिवार सुयोग मिले जमती पुत्रेष्टि यज्ञ नैमित्तिक कर्म अटे। विवाह संस्कार नैमित्तिक कर्म अटे। जन्म दिवस पालन नैमित्तिक कर्म अटे। विवाह वार्षिकी नैमित्तिक कर्म अटे। बा जो कर्म केते दिन पर अवसर अनुसार करा जाए जमती नवान्न पालन नैमित्तिक कर्म अटे। दीपोत्सव पालन नैमित्तिक कर्म अटे। नवषष्ठी पालन दशहरा पालन नैमित्तिक कर्म अटे। तो कहबार अर्थ कौन नैमित्तिक कर्म केबे केबे आसे और दिशा निर्देश दिए करबा पई शास्त्र। किंतु नित्य कर्म को तो सबुदिन करबा को पड़े।
जो माने नित्य कर्म को त्याग पूर्वक करती से माने मुक्ति को पाई जाती। तेन त्यक्तेन भुंजी था यही शब्द को यदि आम आत्मसात करदेबा तो आमर नित्य कर्म ही निष्काम कर्म रे बदली जीव। मन रखिथां से प्रत्येक मंत्रर परस्पर संबंध अच्छी। आज जो मंत्र पढ़ा से मंत्रर प्रथम मंत्र सहित संबंध अच्छी। प्रथम मंत्र ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजिथा मां गृधः कस्य स्वीत धनम। ए धन कहार बोली प्रश्न करागला तो कहगला कस्य ईश्वरंकर ए धन अटे। जेहेतु ईश्वर मूल मालिक अटंती से ईश्वरंकर द्वारा दिया जाइथिबा पदार्थ गुड़ी को त्याग पूर्वक भोग कर। त्याग पूर्वक भोग कर। गतकाली आम बुझा प्रयत्न कले त्याग पूर्वक भोग कले लाभ कौन हुए। त्याग पूर्वक भोग द्वारा आसक्ति और राग बढ़े नहीं। जदि राग जीवन रे आकर्षण वस्तु गुड़िकर प्रति जीवन रे समाप्त हो गला तो आमर द्वेष मध्य समाप्त आड़ को गति कला भावती। आ जदि राग और द्वेष नहीं तो आपणकर जीवन सफल हो गला। आपण जो मनुष्य जन्म को पाई से मनुष्य जन्मर उद्देश्य आपण यही जन्म रे चरितार्थ करदेले सफल हो गले आपण। तो त्याग पूर्वक भोग कर अर्थ यह अटे कि ईश्वर जहा आम समस्तंकर पई भोग पई देइचंती सेटा आम भोग करिबा। मनुष्य मानकर पई जहा भोग करिवार विधान अछि ताकू भोग करिबा किंतु त्याग पूर्वक भोग करिबा। अन्य माननको भी देखिबा अन्य मानकर हिस्सा आमे नै जीवा नै। अन्य मानकर पेट आमे काटिबा नै। त्याग पूर्वक भोगर जहा विधान शास्त्र रे खाइबा पीवा अच्छी सेटा खाइबा। पशु पक्षी मानकर भोजन खाइबा नहीं। वेदर गोटे मंत्र कहगला हे मनुष्य माने तुमको जदि मांस खाइबार अच्छी तो तमें निजर मांस खाओ। निजर हाथ काटिकी ताकू सिझेकरी ताकू तरकारी बनईकरी खाओ जदि खाइबार अच्छी। एमती व्यंग करागला वेदर मन रखिथा। खाइबार अच्छी निजर खाइक देख तो केते कष्ट अनुभव हुए। सबुदिन आम दिव्यांग हो आजीवन कर्म करिपारिबा नाही जदि अंग प्रत्यंग को काटिकी जदि खाइदेबा। तो जेहेतु कर्म अनुसारे सबु जीव जंतु निजर निजर जोनि गुड़ी को प्राप्त हुअंती तो आमर अधिकार नहीं कार जीवन नेबा। तो त्याग पूर्वक भोगर अर्थ ईश्वर जहा निर्देश देइचंती आम समस्त बिना आसक्ति रे बिना राग रे बिना लोभ रे बिना गर्ध रे आमे वस्तु गुड़ी को सेवन करिबा। एटा असंभव अनुभव हुए प्रारंभ रे किंतु जेतेबेले आमे अभ्यास करंती एथिरे हमकु सफलता मिले। त्याग पूर्वक भोगर अर्थ यह भी यही पारिबो। आपण सबुदिन भात डाली तरकारी खाऊचंदी मझी मझी बंद करंतु। दिने दिने उपवास रहंतु। उपवास रहिबा द्वारा कौन हम शरीर भितर जो प्रोटीन इत्यादि तैयारी होउची सेटा को मध्य जीर्ण करबा पई से जंत्र गुडी को काम दरकार। जदि सबुदिन आमे भोजन करबा तो ए भोजनर से जंत्र गुड़िक जहाँ स्वाभाविक प्रक्रिया अनुसार जीर्ण करिया भितर जो प्रोटीन अच्छी विटामिन्स अच्छी अन्य जो खनिज तत्व अच्छी सेटा जो आपे भोजन न करिबार द्वारा ताकू दिने दिने जंत्र तार सहित संबंध होकर शरीर सुरक्षा करती। दिने सबु जंत्र गुड़ी को विश्राम मध्य मौका मिले अवसर मिले। से त्याग पूर्वक भोगर अर्थ यह अटे दिने दिने मझी मझे छाड़ा त्याग करवा उपवास रहा। जदि आपण को चिकित्सक अनुमति दौना कि उपवास रही तो आपण कौन करने को पड़ो जो जिनिस नियमित खाऊँ जो थे आप स्वाद देखुं से जिनिस को मझी मझे छाड़े
आ मु स्वास्थ्य दृष्टि रे आयुर्वेद दृष्टि रे मु भोजन करी एपरी चिंता रखिबे जीव को जोटा भल लागे सेटा खाइबी जदि ए चिंता करेंगे सेटा त्याग पूर्वक भोग नुह। तो आपण जदि प्रत्येक दृष्टिकोण को प्रत्येक व्यवहार प्रत्येक विभाग को बा निजर व्यवहार को दृष्टि देवे आ जाग्रत रहिबे सावधान रहिबे तो त्याग पूर्वक आपण जी पारिबे। तो त्याग पूर्वक जो माने नित्य कर्म गुड़ी को करंती सेमाने उत्कर्ष आड़ को गति करंती। तो गतकाल मंत्र आज मंत्र परस्पर संबंधित अटंती। तो आज मंत्र कौन देखंतु द्वितीय मंत्र कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथे तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे कर्म रे लिप्त है जाना बोली कहगला। तार अर्थ कौन तू कर्म न करी बंची पारिबु नाही कर्म तो करने को पड़िबो कर्मर विकल्प आउ किछि नाही। से आम समस्त को कर्मशील प्राणी कहा जाए आ मनुष्य जोनि को कहा जाए कर्म और भोग जोनि। चारि जन ऋषिंकर देह को कहा जाए कर्म जोनि। महर्षि अग्निवायु आदित्य अंगिरांकर शरीर को कहा जाए केवल से माने कर्म करने आसते आमे कर्म मध्य करुचंती आ भोग गुड़ी को मध्य विगत जन्म मानकर कर्म फल गुड़ी को मध्य उपभोग करचंती माने काटुचंती अर्थात से भोग गुड़ी को सहुचंती तार फल को प्रारब्ध रूप में पाउचंती। तो ये कौन कहगला कि कर्म न करी तो आमे एक क्षण भी रही पारिबा नहीं जेहेतु ईश्वरंकर व्यवस्था रे आमे समस्ते कर्मशील प्राणी अटू नुआ नुआ निष्काम कर्म करी जीवन रे आग को बढ़िबा उचित कर्म बिना तो रही पारिबा नहीं। द्वितीय पंक्ति कहे कर्म बिना आमे रही पारिबा नहीं आ एपरी भी कर्म करिबा जो कर्म रे लिप्त हेबा को पड़िबा नहीं एटा को बुझिबार अछि। कौन कहगला कुर्वन् कुर्वन् एव इह कर्माणि इह माने ए शरीर रे इह माने एही जीवन रे इह माने एही संसार रे मन रखि थांतु कौन कहा जाउछि कुर्वन् एव इह कर्माणि अर्थात कुर्वन् माने आमे जेमति कहूं करू था करते हुए कुर्वन् माने कर्म को करी 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 इह माने ए शरीर को व्यतीत करवा उचित एही जीवन को व्यतीत करवा उचित अर्थात सबु बेले किछि ना किछि कर्म करी जीवन को व्यतीत करवा उचित। केबे हेले कर्म रहितता भल नुह। कर्म रहिततार अर्थ कौन एटा को बुझिबा को पड़े कुर्वन् एव इह कर्माणि एते पद को बुझी जान। आपण जदि गीता पढ़िथिबे गीतार आपण देखिबे चतुर्थ अध्यायर 17 नंबर श्लोक को आपण देखिबे। गतकाली आपण को कहा जाइथिला गीता उपनिषद रु बाहरी अर्थात गीता गोटे स्वतंत्र ग्रंथ नुह सेटा महाभारत रु बाहरी गीता ठीक किंतु गीतार मूल सबु जावतीय सिद्धांत सेटा वेद उपनिषदर अटे निजर किछि नाही सिद्धांत गीतार। तो गीतार उपनिषदर सिद्धांत को यही मंत्रर सिद्धांत को तथा यजुर्वेदर 40तम अध्यायर द्वितीय मंत्रर सिद्धांत को संपूर्ण उपनिषद कहे। कहवा गले यजुर्वेदर जो 40तम अध्याय जेते मंत्र अछंती तार केवल विस्तार गीता अटे ता
अतिरिक्त आउ किसी सिद्धांत गीतार ना। तो आपण देखिए गीता जेहेतु आजिकाली बहुत प्रसिद्ध अटे, समस्त घरे घरे पूरे पूरे गीता अच्छी, गीतार श्लोक गुड़ी को आम कंठस्थ भी कर मन पकेबे श्लोक विषय के चिंता कि ना। चतुर्थ अध्याय 17 नंबर श्लोक को कंठस्थ करेंगे, जीवनोपयोगी से श्लोक अटे। कौन से कहते सेठारे कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मर गति गहन अटे, विचित्र अटे, अर्थात सहजरे बोधगम्य नुह, बड़ा वक्र गति रे कर्म गति करे। मन रखी था आउ गीतारे तीनोटी कर्म को करवा माने मनुष्य माने जो तीन प्रकार कर्म करती ताकू सी वर्णना करी गीता शेष रे यह निष्पत्ति मनुष्य समाज को देवा को चाहूँगी। कौन आमे तीन प्रकार कर्म करती सब बेले, बिना कर्म रे तो आम रही पारिबा नहीं, सब बेले तीनटा कर्म करती। कौन कौन ए श्लोक रे कुआगला कर्म ही अपि बोधव्यम। बोधव्यम माने जान, सुन, बुझ। कर्मर तीनटा भेद अटे, से तीनोटी भेद भितरु गोटे कर्म को कर्म कहा जाए, अर्थात तार पारिभाषिक शब्द है कर्म। आ द्वितीय बोधव्यम विकर्मण, आउ गोटे प्रकार कर्म को कहा जाए विकर्म। आउ गोटे अकर्मणश्च बोधव्यम, आउ गोटे कर्म को कहा जाए अकर्म। यह एपरी जान, अर्थात कर्म तीन प्रकार रहीगला। सामान्य कर्म गोटे, एठे कर्मर अर्थ सामान्य कर्म नुह, एठारे कर्मर अर्थ हैला पुण्य कर्म। पुण्य शुभ कर्म को कर्म कहा जाए, अर्थात जो कर्मर फल संसार रे सुख सुविधा अटे, अर्थात कर्म कला परे एपरी आमे किसी शुभ कर्म करूँ जार फल आमको उत्तम माँ बापा भाव प्राप्त हुअन्ति। फल फल उत्तम माँ बापा भाव आमर कर्मर फल उत्तम गुरु भाव, आमर कर्मर फल उत्तम देश और वातावरण भाव प्राप्त हो। आमे कर्म बदलारे कौन कौन प्राप्त करती? सुविधा, सांसारिक सुख, उत्तम माँ बापा, ऐश्वर्य, उत्तम बंधु बांधव, उत्तम गुरु, उत्तम पाठशाला, ए सबू जिनिस कर्म द्वारा मिले। अर्थात शुभ कर्म जदि आमे करिबा, सकाम शुभ कर्म करिबा तो ये सांसारिक फल एटा सब आपण पाइबे। श्री कृष्ण कहउचंती अर्जुन की, आम समस्त को अर्जुन भलिया बुझीबा को पड़िबो। अर्जुन युद्ध भूमि रे ही बुझीगले, एबे हमको युद्ध करिवार नहीं, आमर मन मस्तिष्क किसी चिंता नहीं, घरे बसिक केवल शुणा और बुझा कथा। से तो युद्ध चली, आक्रमणर संभावना अच्छी, तथापि गीता शुणिले तो आपण जीवन युद्ध को जीतबार अच्छे यहाँ बुझंतु। तो कौन कहगला? कर्मणो ह्यपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मण। विकर्मणर अर्थ कौन? विकर्म। गीतारे कर्म शब्द अच्छी, गीतारे विकर्म शब्द अच्छी। विकर्म शब्दर अर्थ कौन? विरुद्ध कर्म, अशुभ कर्म। जो कर्मर फल दुख मिले, जो कर्मर फल उत्तम माँ बापा मिलती नहीं, जो कर्मर फल उत्तम गुरु बा विद्यालय बा शिक्षालय मिले नहीं, जो कर्मर फल उत्तम सांसारिक सुख नुह, से कर्म को कहा जाए विकर्म। विकर्मर अर्थ पाप कर्म। तो गीतारे जो विकर्म शब्द आसी तार अर्थ पाप कर्म। गीतारे जो कर्म शब्द आसिला तार अर्थ पुण्य कर्म।
तो एबे आपन को प्रश्न करा जीवो पाप करिवे ना पुण्य करिवे तो आपण कहिबे आज्ञा पुण्य तो करबा होची कर्मण किंतु गीता एथिरे सहमत नुह गीता शेषरे कहवाकू चाहूचंती अकर्मणश्च बोधव्यम हे संसार लोक माने कर्म को प्रथम बुझी जाओ विकर्म को भी बुझी जाओ कर्म विकर्म न बुझिकी कौन आमे अकर्म करि परिबा कि अकर्मर अर्थ बहुत लोक माने कौन भावंती कि शुभ भी करबानी अशुभ भी करबानी बसिकी रहिबा जहाँ मिलले खाइबा अजगर करे न चाकरी पंक्षी करे न काम ए पद्य को गांधी लोक माने सबके दाता राम किछि कर ना अजगर कौन चाकरी करुचे एमाने कौन किछि दायित्व अछंती दास मल्लुका कह गए सबके दाता राम बसिकी रह सबू किछि भगवान दे देवे अनेक रक्त वस्त्रधारी साधु संत बेसरे बसिचंती कर्म न करिकिरी सेमाने कहउचंती गीतारे अकर्म कले लाभ मिलिबो बोली कुहाइछि किंतु गीतारे जो अकर्म शब्द आसला तार अर्थ कौन बुझिबार अछि आपण मान गीतार अकर्मर अर्थ याटे निष्काम कर्म जो कर्मर फल ईश्वर ताकू कहा जाए गीतार भाषा रे अकर्म एही मंत्र आज जो मंत्र को वर्तमान आमे पढ़िबा को चाहूचंती से मंत्रर मूल विषय मध्य याटे कर्म रे लिप्त हुआ नहीं न कर्म लिप्यते नरे बोली कुआ गला कर्म रे लिप्त हुआ नहीं नर माने कौन नर माने मनुष्य न रमते विषयेषु जो माने विषय वासना रमण करंती नहीं तांको नर कुआ जाए हे मनुष्य तोर स्वभाव अटे तू विषय वासना प्रिय नु तू आत्मा अटू आत्मा निर्विकार अटे आत्मार किछि सकाम कर्म किछि कर्माशय आत्मा निजर साधन गुड़ी को प्राप्त करी स्वतंत्रतार दुरुपयोग करी ज्ञान युक्त न होई जहाँ भी किसी भूल भटका कर देइथिला सेथिपई ए देह मिलिला ए देह को भोगी पका किंतु अकर्म को जीवन रे स्थान दे कौन पाई तोर निजर स्वभाव अटे कि तू विषय वासना प्रिय नो तू परा नर अटू न कर्म लिप्यते तोर तो एटा स्वभाव नुह कर्म रे लिप्त हेबा लाक्षी हेबा यही मंत्र हमको यह निर्देश दिए जदि गीतार से तीनोटी शब्द को जदि बुझीदेले तो एबे आपन को सहज हो मंत्र बुझा कौन कहगला मंत्र रे कुर्वन् एव इह कर्माणि कुर्वन् एव इह कर्माणि हे संसार लोक माने तमे कर्म करिकिरी एही शरीर द्वारा जी जी बी से शतम समाह एठे शतम रो अर्थ केवल 100 नुह बहुत संख्या को शतम कहा जाए वेद रे शतम रो अर्थ सहस्रम रो अर्थ 1100 केवल नुह एठे शतम रो अर्थ बहु नामसु पठितम बहुत अर्थ अटे अर्थात मनुष्य यदि ब्रह्मचर्य ठीक ठीक पालन कला तो से 150 200 450 वर्ष पर्यंत मध्य बंची पारिबो शारीरिक दृष्टिकोण आ से बहुत किछि काम करि पारिबो किंतु मोटा मोटी अर्थ जदि आमे बाहर करिबा तो कोन अर्थ बाहरिबो प्रथम धाड़ी रो कुर्वन् एव एव माने ही कुर्वन् करी करी कर्माणि कर्म गुडी को करी चाल मझिरे विश्राम नियना विश्राम रो अर्थ विकर्म करना विश्राम रो अर्थ कर्म करना कर्म और विकर्म को निषेध करागला मंत्र रे आ कौन कहगला तू कौन कर तो कहगला अकर्म करी चा अर्थात निष्काम कर्म करी चा गीतार भाषा विकर्म करी
जो कर्म करवा तो स्वभाव अटे कर्म करवा जेहेतु जेहेतु त्वयि न अन्यथा इतो अस्ति त्वयि माने हे मनुष्य तोर भितरे नहीं कि तू कर्म जीवन जी पारिबु नहीं से मंत्र कहवाक चाहूँगी शुण तते तो कर्म करने को पड़ो कर्म रहितता तू तो जीवन जी पारिबु नहीं किसी विकल्प नहीं तोर पाखे से शुण कर्म करवा बंद कर दे अर्थात एपरी कर्म करना कि सांसारिक फल मिलू यही इच्छा पूर्वक कर्म करना एपरी कर्मर ये निषेध करागला आ विपरीत कर्म अर्थात सकाम शुभ कर्म करना आओ अशुभ कर्म भी करना विकर्म जहाँ को गीतार कहगला केवल अकर्म कर अकर्म अर्थ कर्म रहितता नुह शोइले भी आमे कर्म करती अलसुआ है बसिले भी कर्म करते अलसुआ है बसिले पाप हुए कोठे जदि हानि होची राष्ट्र आमे से चुप किना बाहरी गले क्षति को देखिला पर भी तार समाधान रो बाट बाहर गले आपण बाटरे चली जाउछंती नल चालुची आजिकाली गाँ गाँ रे नल योजना आई पानी रो व्यवस्था पाई अज्ञानी लोक माने बुझंती नाही नल अधा भांगी जाई पानी पड़ुची कहार किछि जाय आसे नाही बंद भी करंती नाही टिके जाईकरी सेठे लॉक कर देबी बंद कर देबी ए भी चिंता करंती नाही जदि आपण देखिदेले किछि उल्टा काम होउची बंद कले नाही तो आपन को पाप लागिवो मन रखिथा कोन पाई आपण सेठे अशुभ कर्म कले ईश्वरंकर द्वारा प्रदत्त ज्ञानर बुद्धिर वेदर आपण दुरुपयोग करछंती एते हेले ज्ञान नाही दिन तमाम कहीं लोक नांती स्टेशन रे पंखा चली जदि आवश्यक स्थले आपण जानिछंती स्विच आपणकर मुंड ऊपर अछि बंद कर दियंतु नल चली बंद कर दियंतु कौन से आश्रम गुरुकुल मानकर जाइछंती बा कौन सी कार्यक्रम रे अन्य घर मानक जाइछंती दिन तमाम लाइट नल पाइप ए पंखा सब चली बंद करूना एमती आगा चलु तो ताकू कहा जाए विकर्म आपण देखिकी जदि भूल होची तार समाधान करूना ताकू बंद करबा पई काहाकू प्रेरणा बा मार्गदर्शन बा निज तरफ किसी पुरुषार्थ करूना तो एटा ठीक नुह वेद यहाँ निषेध करे एटा मानविकता नुह एटा सामाजिक प्राणी लक्षण नुह तो कौन कहगला कि आमको कर्म करवा बंद करिवार अछि गीतार भाषा रे कर्म कहूची विकर्म करवा भी बंद करिवार अछि विकर्म माने अशुभ कर्म कर्म माने शुभ सकाम कर्म कौन करिवार अछि अकर्म अर्थ निष्काम कर्म करिवार अछि जेहेतु कर्म रहित मु जी पारिबी नाही मोर पाखे एमिति किछि व्यवस्था नाही प्राकृतिक दृष्टि रे कि मु कर्म रहितता जीवन जी पारिबी नाही सेथिपाई आमको कौन करिवार अछि सबु बेले किछि ना किछि कर्म रे आमको नियोजित हेबार अछि तो सबु बेले जेहेतु आमे कर्म रे नियोजित अछंती तो केउ कर्म करिबा तो एठारे कहगला निष्काम कर्म करिबा उचित निष्काम कर्म रो अर्थ कौन कर्म करिबा आ सांसारिक फलर इच्छा रखिबा नहीं कामना रखिबा अर्थात अर्थात कहिबार अर्थ या खाइबा मुक्ति पाइबा पाई खाइला बेलको तेन त्यक्तेन भुंजीबा हे ईश्वर आपणकर कृपा मते उत्तम जीवन पाई आ स्वास्थ्य रक्षा पाई जो भोजन रो व्यवस्था करा एटा मोर अधिकार रे जेते अछि मु खाइ आओ खाइला पर बहुत भल लागिला एमती कहबिनी आमको जीभर एटा स्वभाव नुह कि बहुत भल लागिला जीभ जानी पका हाँ जीभर ज्ञान अटे स्वादर जानकारी जी दिए ताकू जीभ कहा जाए ठीक कथा किंतु सेटा मन अनुभव करे आ आत्मा उपस्थित रे मन को ए सुख दुख अनुभूति सब हुए मन को हुए इंद्रिय गुड़ी को है नहीं आमे एटा स्वादिष्ट अटे एटा स्वादिष्ट अटे एटा स्वादिष्ट अटे कही कही कि से वस्तु रे आमे राग रखिदेले सेतिपाई जे कोनोसी जिनिस खाइदेला परे आमे केबे हेले काहाकू कहबानी भोजन बहुत भल ही थिला
जदि भोजन बहुत भल होता कहीदेले तो आपणकर से भोजन प्रति राग रहीगला, संस्कार आपणकर खराब हो गला, आपणकर संस्कार रे राग युक्त कर्म से आसिक जोड़ी होगला आ सेटा से राग युक्त कर्म आपण को जीवन रे सबु बेले बाधा देव, आपणकर उन्नति रे अवरोधक सृष्टि करिवो। सेथिपाई जे कोनोसी आइसक्रीम खांतु, जे कोनोसी पदार्थ खांतु, भोजन करंतु, खाद्य पेय फल सबु खाइला बेलू मजा आसीगला कहबे, बहुत स्वादिष्ट थिला कहबे, कहवा बंद करिवे। ए कही आम राग को बढ़े संस्कार को दूषित करुचंती आ से पदार्थर बिना पागल भाया आउचंती। खाइला बेलू यह भाविबा मु मुक्ति पाइबा पई, जेहेतु शरीर सुस्थ रहिले प्रभु उपासना करि पारिबी, प्रभुंकर आज्ञा गुडी को पालन करि पारिबी, शरीर सुस्थ रहिले निष्काम कर्म गुडी को इंद्रिय माध्यम रे करि पारिबी। सेथि पई आयुर्वेद जहा दिशा निर्देश दिए ताकू मु शुद्धता और पवित्रतार सहित खाइबी, शरीर सुरक्षा पई मजा लागिला कहबी। आ सबु दिन गोटे प्रकार जिनिस खाइबी, सबु प्रकार जिनिस खाइबी, सब प्रकार जिनिस जहाँ वेद रे मनुष्य पाई निर्देश होती सेटा। तो यहाँ को कहा जाए राग रहित भोजनर सेवन करवा। एमती जदि आप धीरे धीरे अभ्यास करवा आरंभ करेंगे तो आपनकर प्रत्येक क्रिया रे निष्कामता आसीबो। तो कहबार अर्थ कौन? मंत्रर मूल विषय अटे अकर्म कर। अकर्म शब्द सुनिबा को तो विचित्र लगुची, आ गीता रे बहुत कथा एमिति पढ़िला पर लागिवो सब उल्टा पुल्टा लेखा है बोलिया, किंतु ताकू जदि आपण भल भाव बुझिबे तो कर्म अर्थात शुभ कर्म अर्थात सांसारिक सुख रहित कर्म को अकर्म कहा जाए। जमती शुभ कर्म को कर्म कहा जाइथिला, तार करिबा पछरे उद्देश्य थिला सांसारिक फलर प्राप्ति। आमे एपरि कर्म करिबा कि आमे प्रत्येक क्रिया सोइला बेले को भी चिंता करिबा, जदि मु 7 ରୁ 8 घंटा सोइबी नहीं मोर स्वास्थ्य खराब हो जिवो। सुस्थ जीवन पाई, निरामय जीवन पाई निद्रा आवश्यक, सात्विक आहार आवश्यक, संयम आवश्यक, ब्रह्मचर्य आवश्यक, मन रखना ए सब जिनिस आवश्यक है। निद्रा मध्य महत्वपूर्ण है। तो हे ईश्वर मु मजा लगे बोली सोना, मुझे हेतु दिन रे 18 घंटा खटी न शोले शरीर असुस्थ हो, वेद रे निर्देश अच्छी शोवाई। हे ईश्वर मु शोबी, शोला बेलू कौन सी दुष्ट स्वप्न न आसी जाओ, मोर ब्रह्मचर्यर हानि न हो जाओ, मु आराम रे ब्राह्म मुहूर्त रे उठी जीवी। एपरी मते निद्रा दियंतु प्रभु, गाढ़ निद्रा दियंतु, एपरी भाविकी शोवा। से शोवा को कहा जाए निष्काम शयन, अर्थात शोवा समय आसीगला चलो चलो खटरे लेउटिले बहुत भल लगे, एसी चलो पंखा चलो मजा आसीज, आज घोड़े शोवा, आओ मखमल चादर घोड़े शोवा, पलंग रे शोवा, मनोरंजन करिबा, टीवी देखी देखिकी शोवा। तो एटा भल निद्रा नुह, ए निद्रार कामना करवा अनुचित। तो प्रत्येक क्रिया पछरे ईश्वर को पाइबा उद्देश्य रखिकी जदि से क्रिया गुड़ी को करवा, ताकू कहा जाए त्याग पूर्वक ये कर्म कला। त्याग तेन त्यक्तेन भुंजी था, मन रखी था। प्रत्येक ईश्वरंकर द्वारा प्रदत्त पदार्थ को त्याग पूर्वक भोग करवा, अर्थात आसक्ति रहित होइकरी भोग करवा। तो आमर मूल विषय कौन कि आम समस्त को कहगला हे संसार लोक माने, हे मनुष्य माने, तमे कर्म करिकिरी जीवा पाई 100 वर्ष इच्छा कर। शतम अर्थ जदि आम 100 वर्ष बाहर करवा, जी जी बी से शतम समा, समार अर्थ वर्ष। जेमती फूल को पुष्प कहा जाए, कुसुम कहा जाए, सेमिति वर्ष को समा कहा जाए संस्कृत रे। समार अर्थ वर्ष, शतम अर्थ 100। 100 वर्ष आमको कर्म करिकिरी जीवार इच्छा करिवार अछि, अर्थात कर्म करिकिरी गीतार भाषा रे कर्म करिकिरी नुह, विकर्म करिकिरी नुह,
अकर्म कर्म करी 100 वर्ष पर्यंत जीवार इच्छा करिवार अछि। बुढ़ा हो गला मात्र के एबे 50-60 वर्ष मनोरंजन कले, शरीर सुस्थ थिला, जावतीय जावतीय भौतिक पदार्थ रे व्यस्त मस्त रहिले, जहा करिवार कथा भौतिक साम्राज्य को संग्रह कले, मजा मजलिस कले, एबे वृद्धत्व आसीगला, वृद्धावस्था आसीगला, शरीर रे क्षमता नहीं, रोग आसीगला, आ ईश्वर को कहउचंदी हे ईश्वर मोर जीवन नहीं जानतु, एबे मते मरी गले चलिबो। एपरि जो माने कहउचंदी से माने वेद को जान नांती, वेदर रहस्य को जान ना। वेद कहूची 100 वर्ष पर्यंत जेते कष्ट मिलिले मध्य वृद्ध अवस्था पर्यंत 100 वर्ष न हेबा पर्यंत अकर्म करिकिरी निष्काम कर्म करिकिरी बंचिबा पई इच्छा कर। ता पूर्वरु मरिबार कामना कर नहीं, कहा कोइले को नहीं, जो करना था कर दिया, अब जाने से चलेगा संसार छोड़ के, जहाँ करिवार थिला कर देली, एबे चाली गल तो चलिबो। ए 60 वर्ष रे 70 वर्ष रे गले पाप लागे जानिचंती। ईश्वर 100 वर्ष पई जन्म प्रदान करचंती मनुष्य देह। अन्य माने जदि हमर हत्या कर देले तो हमको कंपनसेशन ईश्वर देवे। मोर कारण मरिबा सेटा आत्महत्या अटे, मन रखि थांतु। स्वाभाविक मृत्यु को कहा जाए कि प्रकृतिर नियम अनुसार आउ गोटे शरीर को प्राप्त हेबा पई बा मुक्ति को प्राप्त हेबा पई जीवन त्याग करिबा, किंतु 100 वर्ष हेई नाही, ता पूर्व भगवान को बा लोक मान को बा इच्छा मृत्युर कामना करिबा, सरकार को लेखिकिरी देवा, एटा सब आत्महत्या अटे। इच्छा मृत्युर कामना करिबा अनुचित। जहाँ भी मिलिला सुख दुख भोग करिकिरी ताकू अतिवाहित करबा को पड़िबो। स्वाभाविक 100 वर्षर स्थिति पर्यंत निजकू आनिबा को पड़िबो। सेथिपाई वेदर प्रत्येक शब्द को, एही मंत्रर प्रत्येक शब्द को बुझिबा पाई आम समस्त को चेष्टा करबा को पड़िबो। जदि आमे प्रथम धाड़ी को एही परि बुझिदेले ना, तो आमर जीवन रे कर्म रे पवित्रता आसीबो, तथा गीतार भाषा रे आमे अकर्म आड़कू और वेदर भाषा रे आमे निष्काम कर्म आड़कू गति करिबो। आज एतिकिरे रहिबा, आसंता का अच्छा रविवार कक्षा बंद रहे, आउ थरे आमे सोमवार एही मंत्र ऊपर विशेष विषय गुड़ी को सुनिबा। समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।